स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ITI फाउंडेशन क्लासेस में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है ITI CBT एग्ज़ाम आने वाले हैं और ITI CBT एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छे स्टडी लेक्चर्स जो है स्टडी वीडियोस में लेकर आया हूँ आप सभी ITI स्टूडेंट्स के लिए। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स जो प्रेजेंट समय में ITI कर रहे हैं या फिर उनके किसी सब्जेक्ट में बैक अभी तक चल रहा है, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनको ITI एग्ज़ाम निकट भविष्य में जो है देना है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो लेक्चर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का एक टॉपिक जिसका नाम है SWOT क्या है और PDSA चक्कर क्या है। यहाँ पे दो छोटे छोटे टॉपिक जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इन दोनों टॉपिक्स को मैं डिस्कस करूँगा। और स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, आपका जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का पेपर आता है उसमें यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक तो आपका SWOT टेक्निक क्या है यहाँ से, और एक PDSA साइकिल क्या है, PDSA चक्कर क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ITI से रिलेटेड सभी जॉब अपडेट्स, सभी स्टडी लेक्चर्स रेगुलर आप लोगों को मिलते रहें। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे देखिए यार, सबसे पहले हम लोग जानेंगे SWOT टेक्निक के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे कि SWOT टेक्निक क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये बड़े बड़े लेटर्स में लिखा हुआ है SWOT क्या है, व्हाट इज SWOT। ठीक है, तो संस्था के आंतरिक मूल्यांकन, कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई भी संस्था है, कोई भी संस्थान है, उसके इंटरनल मूल्यांकन के लिए, आंतरिक मूल्यांकन के लिए जो है SWOT एनालिसिस किया जाता है। SWOT एनालिसिस जो है वो किया जाता है। SWOT संक्षिप्त रूप है जिसमें सम्मिलित शब्दों का अर्थ निम्नानुसार है। तो SWOT जो है एक शॉर्ट फॉर्म है। इसका अगर फुल फॉर्म हम देखें तो S4 यहाँ पे स्ट्रेंथ होता है। सबसे पहले S4 क्या होता है, स्ट्रेंथ। ठीक है, अर्थात शक्तियाँ, गुण या सकारात्मक बातें। तो SWOT मतलब स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ पे हुआ शक्तियाँ, गुण या सकारात्मक बातें। संस्था के गुण जो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोगी होते हैं वो स्ट्रेंथ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद में है वीकनेस। ठीक है, वीकनेस का मतलब आप सभी को पता होगा, वीकनेस का मतलब है कमियां या अवगुण। ठीक है, तो वीकनेस जो भी, जैसे मान लो यार कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई भी संस्था है, उसके अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ भी होती है, कुछ ना कुछ वीक पॉइंट भी होते हैं। तो वीक पॉइंट के लिए यहाँ पे W रखा गया है, वीकनेस अर्थात कमियां या अवगुण। संस्था के गुण जो लक्ष्यों को प्राप्त करने में हानिकारक होते हैं। तो ऐसे गुण जो लक्ष्यों को प्राप्त करने में हानिकारक होंगे वो सभी क्या कहलाएंगे, वीकनेसेस कहलाएगी। ठीक है, ओ का मतलब होता है गाइस अपॉर्चुनिटीज़। देखिए यार, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी संस्था है, तो उसके पास में जो है आगे बढ़ने के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ होती है। जैसे ऐसे अगर हम स्टूडेंट भी, ITI स्टूडेंट भी हैं, तो अपने पास भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। कोई टीचर है, जैसे सपोज दैट मैं टीचर हूँ, तो मेरे लिए भी क्या है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। ठीक है, तो बाहरी जो भी अवसर है जो उद्देश्यों को प्राप्त करने में उपयोगी है वो सभी अपॉर्चुनिटीज़ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए यार, कई ऐसे होते हैं संकट या खतरे, जिन्हें हम कह सकते हैं, कठिनाइयाँ कह सकते हैं, वो T4 थ्रेट्स के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो थ्रेट्स का T4 यहाँ पे थ्रेट्स होगा और इसका मतलब होता है संकट या फिर खतरे, भारी परिस्थितियाँ जो उद्देश्यों को प्राप्त करने में नुकसान पहुँचा सकती है, वो सब किस में आएंगे, थ्रेट्स के अंतर्गत आएंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने समझा कि SWOT जो है, SWOT का फुल फॉर्म हुआ S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज और T फॉर थ्रेट्स। ठीक है, T फॉर थ्रेट्स। तो ये चारों शब्द जो है आप अच्छे से याद रखना। स्ट्रेंथ मतलब गुण, वीकनेसेस मतलब अवगुण या कमजोरियाँ, अपॉर्चुनिटीज़ मतलब अवसर, और थ्रेट्स का मतलब होता है कठिनाइयाँ या फिर खतरे। ठीक है, तो ये होती है गाइस SWOT टेक्निक, जो किसी भी संस्था के आंतरिक मूल्यांकन के लिए काम में ली जाती है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को SWOT समझ में आया होगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, केवल फुल फॉर्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि SWOT में W का क्या मतलब है। तो आपको पता होना चाहिए W का मतलब है यहाँ पे वीकनेस, O का क्या मतलब है अपॉर्चुनिटीज, T का क्या मतलब है गाइस, T का मतलब है थ्रेट्स, S का क्या मतलब है स्ट्रेंथ। ठीक है, तो चारों का मीनिंग आपको पता होना चाहिए और उनका अर्थ भी आपको, हिंदी अर्थ जो है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। राइट, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना, नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स अपना PDSA चक्कर। PDSA देखिए यहाँ पे जो है, फिर से यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म जो है आपसे पूछी जा सकती है, प्लान डू स्टडी एक्ट साइकिल, प्लान डू स्टडी एक्ट साइकिल, प्लान डू स्टडी एक्ट साइकिल। ठीक है, प्लान डू स्टडी एक्ट साइकिल, प्लान डू स्टडी एक्ट साइकिल, PDSA चक्कर।
चक्कर को कंपनी सतत सुधार हेतु, सतत सुधार कंपनी के अंदर कंटिन्यूसली अगर आपको सतत सुधार चाहिए तो आपको पीडीएसए चक्कर जो है वो अपनाना पड़ेगा। इसे सेवार्ट चक्कर या डेमिंग चक्कर भी कहते हैं। गाइस काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, पीडीएसए चक्कर को और किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए इसे सेवार्ट या डेमिंग चक्कर भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो इस चक्कर की चक्रीय प्रकृति यह साबित करती है कि सतत सुधार कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। गाइस सतत सुधार जो है, कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। लाइफ के अंदर भी याद रखो, हमेशा इंप्रूवमेंट आपके अंदर होता रहना चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ लाइफ के अंदर सुधार होना चाहिए, कुछ नई चीज़ें, नए थॉट्स, नए स्ट्रेटजीज, नए आइडियाज़ आपके माइंड में आते रहने चाहिए। एक नया इंप्रूवमेंट जो है आपके लाइफ में हमेशा दिखना चाहिए। सेम ऐसा ही जो है पीडीएसए चक्कर है, किसी भी संस्था के इंप्रूवमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए। इन फ्यूचर हो सकता है कैंडिडेट्स आप में से भी कोई नए बिजनेसमैन बने, नए बिजनेस में निकल कर सामने आए, तो उन सब के लिए भी जरूरी है कि ये वाला जो नॉलेज है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, ये बहुत ही आवश्यक है कि उनको इन सब चीज़ों का पता हो। तो यहाँ पे ये होता है गाइस पीडीएसए चक्कर। सबसे पहले प्लान, देखो इसका फर्स्ट स्टेप आता है प्लान। प्लान मतलब योजना बनाए। सबसे पहले हमें कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई भी चीज़ स्टार्ट करनी है, नया कार्य स्टार्ट करना है, तो उसके सबसे पहले हमें प्लान बनाना होता है। ठीक है, उसके बाद में उसको एग्जीक्यूट करो, उसको डू मतलब उसको करना स्टार्ट करो। अब ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध तरीके से करते रहो, उसको सही समय पर चेक भी करते रहना चाहिए। ठीक है, बार बार सही समय पे उसको चेक भी करें। चेक करने के बाद में जो भी रिक्वायर्ड, जो भी आवश्यक हो वैसा डिसीजन लें, एक्शन लें, उसका उपाय समाधान निकालें। ठीक है, तो प्लान करें, उसको एग्जीक्यूट करें, डू मतलब उसको करें, क्रियान्वयन करें, उसको प्रैक्टिकली जो है लागू करें। लागू करने के बाद में उसको फिर से चेक करें। ऐसा नहीं कि लागू करके आप सो जाओ। ठीक है, चेक करें उसको। चेक करने के बाद में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पे दिखाई दे रही है, कोई नया कदम, नई स्टेप उठाने का आपको नीड लग रहा है, आवश्यक लग रहा है, तो वो सब चीज़ें जो है एक्शन के अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है गाइस पीडीएसए चक्कर। तो यहाँ से भी जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीडीएसए चक्कर को किस नाम से जाना जाता है, सेवार्ट चक्कर से या फिर डेमिंग चक्कर से। ठीक है, इसके अलावा पीडीएसए की फुल फॉर्म जो है वो आपसे पूछी जा सकती है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि पीडीएसए में फर्स्ट स्टेप क्या होती है, प्लान, सेकंड स्टेप क्या होती है, डू, थर्ड स्टेप क्या होती है, चेक, और फोर्थ स्टेप क्या होती है गाइस, एक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस आज हमने SWOT टेक्निक और पीडीएसए चक्कर पढ़ा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ईयर एज वेल एज सेकंड ईयर। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के अंदर ही जो है यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।